दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है पूर्णतः सही और सटीक होती है। मेरा काम रहता है कि निष्पक्षता के साथ आप तक जानकारी पहुँचाना। जो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ उसकी आपको सराहना करनी चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर कर देना चाहिए, जिससे आपको अच्छी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। समाचार पत्र में क्या छपता है उस पर आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि समाचार पत्र में मिर्च मसाला लगाकर छापा जाता है। न्यूज़ जो है मिर्च मसाला लगाकर दिखाया जाता है। अब उसमें कितना मसाला है, कितना मिर्च है, इस बारे में इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। विभिन्न भर्ती संबंधित अन्य मुद्दों से संबंधित इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। पहली खबर है बीएड को लेकर। आपको मालूम होगा कि आवेदन प्रक्रिया चल रही थी। एक महत्वपूर्ण जानकारी आज के समाचार पत्र में आप सबके लिए है। आज से ठीक कर सकते हैं आवेदन पत्रों की त्रुटियाँ। अगर आपके आवेदन पत्र में कोई त्रुटि है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्रों की त्रुटियां आवेदक शनिवार से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए 24 मई तक का वक्त दिया गया है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि आवेदक त्रुटियां ठीक करने के बाद फॉर्म का प्रिंट जरूर ले लें। त्रुटियां ठीक होने के बाद विश्वविद्यालय आवेदन पत्रों की जाँच कर प्रवेश पत्र जारी करेगा। परीक्षा 6 जुलाई को होगी, जिसकी सूचना आपको पहले ही दी गई है। तो आप लोग जमकर तैयारी करिए। अगर आप बीएड के लिए अप्लाई किए हैं, अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि है एक बार चेक कर लीजिए, फॉर्म में संशोधन कर लीजिए गड़बड़ी हो तो, और प्रिंट ले लीजिए, क्योंकि प्रिंट लेना अनिवार्य है, काउंसलिंग में काम आएगा। अगली अपडेट है, भर्ती ना हुई तो सेना में रिक्त पदों की संख्या 2 लाख तक पहुँचेगी। आपको मालूम होगा इसके पहले घोषणा की गई थी कि संविदा पर भर्ती होगी 3 साल के लिए। सेना में 2.5 साल से नौजवानों की भर्ती नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? सरकार इसकी जिम्मेदार है, मैं सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। सेना में 2.5 साल से जवानों की भर्तियां बंद है। कोरोना महामारी शुरू होने से पूर्व वर्ष 2019 से 20 के दौरान सेना में 80,000 से ज़्यादा जवान भर्ती हुए थे, लेकिन उसके बाद से भर्तियाँ नहीं हुई हैं। सूत्रों का मानना है यदि भर्ती नहीं खुलती है तो इस साल के आखिरी तक जवानों के रिक्त पदों की संख्या 2 लाख तक पहुंच सकती है। सेना से जुड़े सूत्रों ने कहा कि मार्च में संसद सत्र के दौरान इस मुद्दे पर विपक्ष की ओर से सवाल पूछे जाने के बावजूद अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुई है। वर्तमान सरकार में यह देखा जा रहा है कि आप कितना भी धरना प्रदर्शन कर लो, कुछ भी पूछ लो, इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। मुझे लगता है कि आम जनता से और लोगों से मतलब ही नहीं है। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि आप वोट नहीं देंगे तब भी हम जीत जाएंगे। देश की सुरक्षा सबसे ज़रूरी है इंसान के लिए। अगर हम देश में हैं तो सुरक्षा बनता है, तो क्या इसके लिए भर्ती नहीं होनी चाहिए? आप लोग बताइए। और बताइए, संविदा पर कौन नौकरी करने जाएगा सेना में? कौन जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताना करके। संविदा पर नौकरी करने कौन जाएगा? 81,000 पद रिक्त थे 2022 तक। 90 से 100 भर्ती रैलियां हर साल होती हैं, तभी इतने पद खाली, 7% पद खाली हैं। कटौती की आशंका भी जताई जा रही है। सेना के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। सेना को बैटल समूह में बदला जा रहा है तथा 3 सेनाओं का एकीकरण भी किया जा रहा है। तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है। तकनीक बदलाव तथा बदलती परिस्थितियों के चलते कई स्थानों पर जवानों की ज़रूरत नहीं रह गई है। या भी चर्चाएं हैं कि पदों में कटौती स्थायी हो सकती है। तो क्या सेना में कटौती होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। सेना को मजबूत करना चाहिए। इतना सेना हमारे पास हो कि जो हमारे भारत पर आंख उठाकर देखे उसकी आंखें फोड़ दी जाएं। इतनी सेना होनी चाहिए। तो सेना में कटौती क्यों हो रही है, ये बात समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऐसा क्यों हो रहा है। अगली अपडेट है ग्राम सचिवालय को लेकर। ग्राम सचिवालय में लगेंगे कंप्यूटर, से अब कामकाज अनिवार्य। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर लगाने की तैयारी चल रही है ग्राम सचिवालय में। सरकार गांव में ग्राम सचिवालयों की स्थापना कराने के साथ ही कंप्यूटर व इंटरनेट सहित अन्य इंतजाम कर रही है। इसके बाद भी ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाने
से लेकर बिलों का भुगतान कराने के लिए साइबर कैफ़े, विकासखंड व जिला स्तर पर लगे कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग हो रहा है। शासन ने इसे गंभीरता से लेकर ग्राम सचिवालय में लगे कंप्यूटर सिस्टम में से कामकाज को अनिवार्य किया है। अब 1 जून से पंचायत संबंधित कार्यों की निगरानी होगी, गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। तो कितने ग्राम पंचायत हैं? 58,189 और इन सब पर कंप्यूटर लगेगा और ग्रामीण सचिवालय जो होंगे, गांव के जो सचिवालय होंगे वहीं से वर्क होगा। अगली अपडेट है आबकारी सिपाही भर्ती को लेकर। आबकारी सिपाही की भर्ती होने वाली है और जो भर्ती पहले आई थी 2016 में, जिसकी अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है, कब तक नियुक्ति मिलेगी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नियुक्ति जुलाई तक देने की तैयारी चल रही है। जुलाई तक देने के आपको विभाग में भेज दिया जाएगा। जून से प्रक्रिया शुरू होगी, जुलाई में आपको विभाग में भेज दिया जाएगा। उसके बाद एक और भर्ती आपको देखने को मिलेगी। कितने पदों पर? 327 पदों पर। यह पद बढ़ भी सकते हैं समयानुसार, जिससे छापेमारी की जा सके। भर्ती कब तक आएगी आपके जहन में सवाल है, तो आज जानकारी कलेक्ट करने के बाद दूंगा कि भर्ती इसी पीईटी के अंतर्गत आएगी या जो पीईटी होने वाला है उसके अंतर्गत आएगी। कब तक आएगी तो हमारे साथ बने रहें। अगली अपडेट है केंद्रीय अस्पतालों में 500 रुपये तक की जांच हो सकती है मुफ्त। बताइए 500 रुपये क्या मायने रखता है? सीबीसी करवा लीजिए, एलएफटी करवा लीजिए, क्रिएटिनिन करवा लीजिए, 500 रुपये आपके चले गए। 500 रुपये में अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। सरकार को कम से कम 1500 से 2000 रुपये की छूट देनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता है। अगली अपडेट है 231 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में अमरपाली, लेजर वैली और निवेशकों पर मुकदमा छापे। देखिए घोटाले बहुत हो रहे हैं, धोखाधड़ी बहुत हो रहा है, यह घटना आम हो चुकी है। आप देख रहे हैं वर्तमान सरकार में 2014 से लेकर अब तक के आंकड़े देखेंगे, काफ़ी घोटाले, कभी कोई पैसा लेकर भाग गया, कोई ये लेकर भाग गया, कोई ड्रेस पकड़ा गया, मतलब इस तरह की घटनाएं। और ज़्यादातर आपको गुजरात के नाम दिखाई दे रहे होंगे। ऐसा क्यों है मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। अगली अपडेट है राशन वितरण में गेहूँ का कोटा कम, चावल मिलेगा ज़्यादा। अब सवाल है किसे मिलेगा, पहले सरकार यह स्पष्ट कर दे। सरकार कह रहे कि मोटरसाइकिल जिसके पास होगा हम उसे नहीं देंगे। सरकार कह रही कलर टीवी जिसके पास होगा हम उसे नहीं देंगे। सरकार कह रही कि पक्का मकान जिसके पास है उसे नहीं देंगे। तो सरकार ने जब गरीबों को पक्का मकान दे दिया है तो बताइए उनको राशन कैसे मिलेगा? और जो बार बार सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा था कि हम तेल देंगे फ्री, चना देंगे फ्री, गरीबों की मदद करेंगे, तो आपने गरीब का केवल घर बनवा दिया। अब घर बनवा दिया तो आप कह रहे हो पक्का मकान जिसके पास है उसको जो है राशन नहीं मिलेगा। बताइए इस स्थिति परिस्थिति में किसे राशन मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, स्पष्ट होना चाहिए। एसी वालों को नहीं मिलेगा, कूलर वालों को नहीं मिलेगा, इन्वर्टर वालों को नहीं मिलेगा, मोटरसाइकिल वालों को नहीं मिलेगा, कलर टीवी वालों को नहीं मिलेगा, पक्का मकान वालों को नहीं मिलेगा, जिसके पास ज़मीन नहीं है उसे मिलेगा, जिसके पास ज़मीन। अरे भैया किसे मिलेगा, स्पष्ट तो करो। जिस तरह के आपने नियम बनाए हम जानते हैं कि 100 में 95% उस नियम के अंतर्गत आ जाएंगे, 5% बचेंगे। आपने तो गरीबों का भी घर बनाया। आप कहते हो कि आवास हमने दिया, आवास आपने दिया तो आप करो पक्का मकान जिसके पास उसे राशन नहीं मिलेगा, तो आप किसे दोगे? यह भी तो स्पष्ट करना चाहिए। अगली अपडेट है एई के पदों पर भर्ती को 23 से आवेदन। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल, कंप्यूटर साइंस तथा सिविल से इंजीनियर में स्नातक करने वाले युवाओं को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम में सहायक अभियंता प्रशिक्षु एई ट्रेनी बनने का मौका जल्द मिलेगा। निगम ने एई के रिक्त 125 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया 23 से शुरू होगी। अगली अपडेट है लखनऊ विश्वविद्यालय की अब तक की सबसे बड़ी खबर है संविदा शिक्षक भर्ती के लिए साक्षात्कार जल्द होगा, जिसके संबंध में आज की समाचार पत्र में जानकारी दी गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं संस्थानों में संविदा शिक्षकों के चयन के लिए बचे हुए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए अगले सप्ताह कुछ शेड्यूल जारी करने की तैयारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अक्टूबर 2020 में करीब 175 सहायक प्रोफेसर अनुबंध के पदों पर विज्ञापन निकाला था। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किए थे। उसके बाद राजभवन की ओर से संशोधित आदेश आने के बाद पुनः 2021 में विज्ञापन निकालकर आवेदन लिए गए। अब यह भर्ती पूरा करने की तैयारी चल रही है और जो साक्षात्कार वह जल्द शुरू किया जाएगा। अगली अपडेट है टीईटी प्रमाण पत्र को लेकर। टीईटी प्रमाण पत्र देने पर रोक के खिलाफ याचिका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीईटी 2021 के प्रमाण पत्र वितरण पर रोक लगाई है। इसके बाद बीएड पास अभ्यर्थी अपना पक्ष रखने हाईकोर्ट की शरण में आए हैं। उनकी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए न्यायालय ने उन्हें पक्ष रखने का समय दिया है। अब देखना होगा क्या होता है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने राजेंद्र सिंह चोटिया मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना रद्द कर दिया। बीएड पास अभ्यर्थियों को टीईटी परीक्षा के लिए आयोग घोषित कर दिया है। तो जो राजस्थान का मैटर था वह पूरे देश में गरमा रहा है। उसी आधार पर लोग कोर्ट में जा रहे हैं और विजय भी मिल रही है। अब देखना होगा इस पर क्या होता है, थोड़ा वेट करने की आवश्यकता है। अगली अपडेट है, सदन में गंभीर चर्चा व जनसंवाद जरूरी। ओम बिरला ने किया विधानसभा की प्रबोधन कार्यक्रम और ई विधान का उद्घाटन। तो यहाँ पर देखिए अखिलेश यादव भी नज़र आ रहे होंगे, योगी बाबा भी नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर सब लोग नज़र आ रहे हैं और यह बहुत ही अच्छी तस्वीर है, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर से मानूंगा। और आगे से जो भी प्रक्रियाएं हैं सदन की वह सुचारू रूप से चले, ईश्वर से ही कामना करता हूं। अगली अपडेट है, ओबीसी के 18 जातियों को लेकर आपको मालूम होगा कि 18 जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने की बात चल रही थी, लेकिन उस पर रोक बढ़ा दी गई है। हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए दिया आदेश। तो एससी जातियों में 18 जातियाँ कौन कौन सी हैं? तो मझबार हैं, कहार है, कश्यप है, केवट है, मल्लाह है, निषाद है, कुम्हार है, प्रजापति हैं, धीवर हैं, विंध्यभर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा, गौड़िया, माझी और मछुआ। ये सब जातियाँ जो हैं एससी कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। 18 जातियाँ हैं, लेकिन अभी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा क्योंकि हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। अगली अपडेट है, CHSL टियर 1 परीक्षा को लेकर 24 से होगी, जिसके संबंध में आज के समाचार पत्र में बताया गया है 17 शहरों में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। 5 स्तरीय सुरक्षा से भर्ती में पारदर्शिता। एक और महत्वपूर्ण खबर, समूह खा और गा की भर्तियों में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कई स्तर पर सतर्कता बढ़ाई गई। कर्मचारी चयन आयोग ने 5 स्तरीय सुरक्षा कवच का सहारा लिया है ताकि कोई गड़बड़ी न होने पाए। पिछले लगभग 1 साल से अभ्यर्थियों के चेहरे का मिलान 5 स्तर तक किया जा रहा है। तो अब देखना होगा इससे कितनी पारदर्शिता बनती है, इससे भ्रष्टाचार होता है या नहीं, या देखने वाली बात है, थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।